Hello student, this is the day third of completing most important topics for NEET 2026 in biology। और आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ अगर हम बात करें तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से एक फर्स्ट हमारा वर्ड है ग्लाइकोवर्ड। ग्लाइकोवर्ड यहाँ यूज हुआ है शुगर के लिए, और दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे लाइसिस। लाइसिस का मीनिंग होता है बच्चों स्प्लिटिंग। तो हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग होता है शुगर की स्प्लिटिंग, यानी शुगर का ब्रेक डाउन को ही हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पे इस ग्लाइकोलाइसिस का नाम ईएमपी पाथवे भी है। अब ये जो नाम है ईएमपी पाथवे, ये है बच्चों तीन साइंटिस्ट के नाम से मिलकर बना है ईएमपी पाथवे। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस की जो एक कॉन्सेप्ट था ये देने वाला गस्टव एम्बेडन, मेयरऑफ और परनास, ये तीन साइंटिस्ट थे। इनकी वजह से इनके फर्स्ट लेटर को यहाँ हमारा जो नाम बना है ईएमपी पाथवे, ये है साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने इसके बारे में बताया। अब जो ईएमपी पाथवे या हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ये कहाँ चलता है बच्चों, ये चलता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म पार्ट के अंदर। अब साइटोप्लाज्म सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, अब वो चाहे प्रोकैरियोट सेल हो, यूकैरियोट हो, या फिर एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या एनएरोबिक। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कैसा पाथवे है, यूनिवर्सल पाथवे, यानी सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस मिलेगा। आइदर वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर हम कह सकते हैं अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये जो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी ये क्या है, एक टाइप का रेस्पिरेशन है। अब जो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का सिंपली मीनिंग क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन जब हमारी सेल के अंदर हो, चाहे वो एरोबिक कंडीशन में हो या एनएरोबिक, यानी आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, एटीपी बनेगी इस प्रोसेस के रिगार्डिंग। यानी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये हमारे फूड का ब्रेक डाउन करके हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा हम यहाँ बात करें, अगर यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस है इस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। अब यहाँ मैंने अभी अभी कहा कि अनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ बच्चों ये नहीं है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना। अगर हम बात करें किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है तो हम कह सकते हैं या तो उसमें एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, या फिर उसमें से रिमूवल हुआ है किसका, हाइड्रोजन्स का। इन दोनों ही केसेस को हम किसमें कंसिडर करते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज ना होके यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसी वजह से हम इस पाथवे को क्या कहेंगे, ग्लूकोज का यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ और उसने क्या बनवा लिए, टू मॉलिक्यूल्स बनवा लिए पायरुविक एसिड के। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो वहां पे जो ग्लूकोज है ये कहाँ से मिलेगा, हमें सुक्रोज से मिलेगा, जो कहाँ से बनता है, फोटोसिंथेसिस से फॉर्म होगा, और उसको बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है, जब नीड हो तब उसको ब्रेक करके यहाँ पे ग्लूकोज बनाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ सुक्रोज की, तो सुक्रोज के अंदर बच्चों कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज प्लस में फ्रुक्टोज से के अंदर, और ये काम कौन करता है, इन्वर्टेज एंजाइम है जो इस काम को करेगा यहाँ पे। यानी इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, सुक्रोज को ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर। अब यहाँ अगर हम बात करें बच्चों पाथवे की, तो टोटल बच्चों इसके अंदर, इस पाथवे के अंदर 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप में सबसे फर्स्ट जो स्टेप है ग्लूकोज, हमें पता है ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ सबसे पहले ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर हुआ। अब यहाँ पे ग्लूकोज को सेल के अंदर रखने के लिए यहाँ पे ऐड किया जाता है फोस्फेट, और वो भी कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, यानी ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे फोस्फेट ऐड किया जाएगा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा फोस्फेटेज ग्लूकोज 6 फोस्फेट। अब यहाँ जो ये फोस्फेट है इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है बच्चों, और इसी वजह से ये जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट है सेल के अंदर, सेल से बाहर नहीं जा पाएगा, यानी सेल के अंदर कैप्चर कर लिया जाता है इस ग्लूकोज 6 फोस्फेट को। अब यहाँ जो ये स्टेप है, यानी यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर फोस्फेट ऐड हुआ है, यानी यहाँ पे क्या, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो एटीपी थी वो कन्वर्ट हो गई एडीपी प्लस फोस्फेट के अंदर, यानी इस स्टेप के अंदर एक एटीपी यहाँ यूज हो चुकी है। और जो ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनाने का जो काम है, यानी ये स्टेप किस एंजाइम ने किया है, यहाँ पे एंजाइम होता है बच्चों हेक्सो
काइनेज एंजाइम रहेगा यहाँ पे जो इस स्टेप को परफॉर्म करेगा। अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे बच्चों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये दोनों कैसे हैं, आइसोमर्स हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो आएगा आइसोमरेज एंजाइम आएगा। थर्ड स्टेप होगा जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर यहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड करके उसको कन्वर्ट किया जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर, और इस स्टेप को परफॉर्म करने वाला एंजाइम होता है फोस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1। और यहाँ पे भी जो सेकंड एटीपी हमारी यूज हुई है, यहाँ इस स्टेप के अंदर ही सेकंड एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और कन्वर्ट होगी एडीपी के अंदर। अब यहाँ जो दोनों स्टेप्स है, यहाँ पे क्या हुआ, एटीपी का यूज हुआ है। अब जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट रहेगा बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो हो जाएगा ब्रेक, यहाँ से ब्रेक करेगा एल्डोलेज जो एंजाइम है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, बना देगा एक 6 कार्बन मोलिक्यूल से 2 मोलिक्यूल बना देगा 3 कार्बन के, जिनको हम कह सकते हैं ट्राइओस फॉस्फेट की फॉर्मेशन करेगा। एक बनेगा हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम PGAL भी कह सकते हैं शॉर्ट में, और एक हमारे पास बनेगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से आगे हम बात करें, यहाँ तक के जो हमारे स्टेप्स थे, यानी यहाँ तक के हमारे जो स्टेप्स रहे वो कैसे रही, यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज कह सकते हैं, यानी प्रिपरेशन हुई। और जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, जो वहाँ पे क्या यूज़ होती है बच्चों, एनर्जी यूज़ होगी, यानी इन दोनों स्टेप्स में हम देखें तो एटीपी का यूज़ हुआ है। अब यहाँ जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। और यहाँ पे बच्चों इस टाइम पे हम जो पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, वो यहाँ है हमारा पार्शियल ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मोलिक्यूल था बच्चों, उसमें से हाइड्रोजन्स को रिमूव किया गया, और वो हाइड्रोजन्स किसके पास आ गए, NAD ने एक्सेप्ट कर लिया, और ये कन्वर्ट हो गया NADH प्लस H प्लस, और बाद में ये क्या बनाएगा, एटीपी की फॉर्मेशन करेगा NADPH भी। अब यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है बच्चों, यहाँ से ये फिर से कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ थे 2 फॉस्फेट और यहाँ है सिर्फ एक ही फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट का रिमूवल हुआ, यानी इस स्टेप के अंदर डायरेक्ट हमारे पास क्या बनी है, एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा बच्चों, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हम कह सकते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ ये 3 हमारे मोलिक्यूल हैं। अब यहाँ पे 3 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच है, अगर हम बात करें सेकंड और ये थर्ड। अब यहाँ क्या हुआ है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ ये मोलिक्यूल हमारा बन गया 2 पोजीशन पे, यानी सेकंड पोजीशन के ऊपर क्या अटैच है, फॉस्फेट, यानी इस मोलिक्यूल के अंदर और इस मोलिक्यूल के अंदर चेंज क्या है, यहाँ पे थर्ड मोलिक्यूल के ऊपर फॉस्फेट था और यहाँ क्या आ गया, सेकंड मोलिक्यूल के ऊपर फॉस्फेट अटैच हो गया। अब यहाँ पे एक एंजाइम आएगा बच्चों, इनोलेज एंजाइम आएगा, ये एंजाइम कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट को किसके अंदर, फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, और इस स्टेप के अंदर एक होगा वाटर मोलिक्यूल का रिमूवल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो फोस्फोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड के अंदर, एक 3 कार्बन मोलिक्यूल के अंदर, और इस स्टेप पे भी एडीपी से बनेगा एटीपी। यानी हमने देखा कि 2 स्टेप्स ऐसे थे जहां क्या फॉर्म हुई है, डायरेक्ट एटीपी की फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पे बच्चों हर जगह इनटू में आपको मल्टीप्लाई बाई 2 दिख रहा होगा, तो यानी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ये मोलिक्यूल इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पे हमने हर जगह इनटू में 2 कर दिया है। यानी अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास कितनी एटीपी बनी और कितनी यूज हुई, अगर हम बात करें यहाँ पे 2 एटीपी हमारी इनिशियली में यूज हुई थी और हमारे पास 4 एटीपी फॉर्म हुई थी। अगर हम टोटल बात करें तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल हमें गेन हुआ 2 एटीपी का डायरेक्ट यहाँ से। इसी के साथ हमें NADH मोलिक्यूल भी मिला यहाँ पे हमें, और जो NADH मोलिक्यूल है जो हमें इस स्टेप के अंदर मिला है, NADH प्लस H प्लस जो मोलिक्यूल है वो हमें यहाँ कितने मिले हैं, 2 मोलिक्यूल हमें मिले किसके, NADH प्लस के यहाँ पे, और ये बाद में हमारे क्या देंगे, ये भी हमें एटीपी की फॉर्मेशन देंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेट गेन कितना हुआ एटीपी का,
तो नेट गेन हमें कितना हुआ है, 2 एटीपी हमारा नेट गेन है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जो कितने कार्बन का है, 2 मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड के, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। यानी यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज था, शुगर था, वो कन्वर्ट हो गया है पायरुविक एसिड के अंदर। अब इस पायरुविक एसिड का फिर से ब्रेक डाउन होगा फर्दर पाथवे के अंदर। बट यहाँ तक जो हमारा ये प्रोसेस रहा, ये क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल पाथवे, यानी कहाँ होगा, सभी सेल्स के अंदर रहेगा और उनके साइटोप्लाज्म वाले पोर्शन के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट गेन ऑफ एनएडीएच की फॉर्मेशन, एंजाइम यूज्ड इन एवरी स्टेप्स एंड ऑन विच स्टेप्स द एटीपी इज फॉर्म, यानी कौन कौन से स्टेप्स पे हमें डायरेक्ट एटीपी मिली है या डायरेक्ट एटीपी हमारी यूज हुई है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारी एटीपी यूज हुई, फिर हमारी एटीपी यूज हुई थर्ड स्टेप के अंदर। ये 2 एटीपी यूज हुई हमारी प्रिपरेटरी फेज के अंदर, यानी प्रिपरेशन के टाइम, और बाद में हमें पे ऑफ फेज पे 2 एटीपी यहाँ से फॉर्मेशन हुई हमारी, और 2 एटीपी लास्ट स्टेप से हमारी 2 एटीपी की फॉर्मेशन हुई है यहाँ भी।